राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ बुधवेल इलाके में जुमे के रोज एक दिल दहला देने वाली वारदात पेश आई थी। कुछ नामालूम हमला आवारों ने एक फ्लैट में घुसकर एक मुअम्मर जोड़े को निहायत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया था, जिसकी उम्र 70 साल थी और नाम था शेख अब्दुल्ला। उन्हीं की बीवी रिजवाना 65 साल को हथियारों से हमला करते हुए दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। आज पुलिस ने इसमें 2 मुलजिमीन को हिरासत में लिया और उन्हें जेल भेज दिया गया है। जी हाँ, मरहूम शेख अब्दुल्ला पेशे से एक रिटायर्ड असिस्टेंट जनरल मैनेजर की हैसियत से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे और इनकी बीवी रिजवाना एक लेक्चरर थी और ये दोनों हैदराबाद के रेड हिल्स में मुकीम थे। 40 दिन कबल ही जना चैतन्या कॉलोनी फेज सेकंड अपर पल्ली में एक रेसिडेंस के ये मालिक भी थे, ऐसा भी बताया जा रहा है। उन्होंने 40 दिन पहले आबरेज रेसिडेंस के फ्लैट नंबर 502 में मुंतकिल हुए और इनका कत्ल यहीं पर हुआ। 2 मुलजिमीन में से एक A1 जिसका नाम मोहम्मद शकील सलमान बताया गया है और A2 जिसका नाम मोहम्मद मुजीबुद्दीन बताया गया है। इनकी उम्र एक की 33 साल और एक की 21 साल है और ये पेशे से कार ड्राइवर है। कत्ल की वजूहात कुछ इस तरह है। मोहम्मद शकील सलमान जो A1 है वो पहले मकतूल शेख अब्दुल्ला के घर में कार ड्राइविंग के तौर पर काम करता था और ये 2 साल तक इनके पास ड्राइविंग का काम कर चुका था। मरहूम शेख अब्दुल्ला ने कुछ बात पर मोहम्मद शकील सलमान को नौकरी से निकाल दिया था, जिस पर उसने अपनी बेइज्जती महसूस किया और इनका कत्ल करने का मंसूबा बनाया और इसने मोहम्मद मुजीबुद्दीन को अपने साथ लिया। मोहम्मद मुजीबुद्दीन एक सट्टे में 37,000 हार चुका था और उसे 37,000 रुपए किसी को लौटाने थे। ये दोनों मिलते हैं, कत्ल का मंसूबा बनाते हैं और पहले जाते हैं हैदराबाद के रेड हिल्स में, जहां पर यह मुअम्मर जोड़ा पहले रहता था। वहां जाने के बाद इनको पता चलता है कि ये जना चैतन्या कॉलोनी में मुकीम हो चुके हैं और ये 2 आते हैं, एक बुर्का पहनता है और दूसरा मुंह पे मास्क लगाकर इनके घर में दाखिल होते हैं और हथियारों से इनका बेरहमाना अंदाज में कत्ल कर देते हैं। कत्ल की वजूहात सिर्फ ये है कि एक समझता है कि मेरी बेइज्जती हो चुकी है, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और मैं बेरोजगार हूँ, और दूसरे की वजह ये थी कत्ल की कि उसे 37,000 रुपये, सिर्फ और सिर्फ 37,000 रुपये जो सट्टे में हार चुका था वो किसी को लौटाने थे। जी हाँ, डीसीपी राजेंद्र नगर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन दोनों को मीडिया के सामने पेश करते हुए तफसीलात बयान की। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में 5th के दिन एक मर्डर हुई थी। उसमें शेख अब्दुल्ला अब्दुल हमीद और उनका वाइफ रिजवाना, और दोनों को स्टैब करके उनका फ्लैट में ही मर्डर किया गया। वो केस में राजेंद्र नगर पुलिस को फर्स्ट टाइम उसमें क्लू कुछ भी नहीं थी, क्योंकि ये लोगों लगभग 40 दिन पहले वो फ्लैट में आए। उसका पड़ोसी का नाइबर्स से कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। ऐसा ही उनका बेटे अब्राड में स्टे कर रहे, इमीडिएट इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं मिले थे हमारे को। एट द सेम टाइम अक्यूज्ड बुर्का पहन के और दूसरा नाम से एंट्री लिया था। इनिशियली वो एक केस में क्लूज नहीं मिले, इसलिए हमारा साइबराबाद पुलिस कमिश्नर सर ने ऑन डेली बेसिस में वो केस का प्रोग्रेस मॉनिटर करते हुए SOT और CCS टीम्स दोनों को भी लोकल पुलिस के साथ देके वो केस किसी हालत से भी जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करना बोल के लेके इन्वेस्टिगेशन कराया। ये केस में 2 आदमी को मोहम्मद अब शकील सलमान और मोहम्मद मुजीबुद्दीन, ये दोनों को आज राजेंद्र नगर SOT, CCS और लोकल पुलिस ने अरेस्ट किया। और वो लोग दोनों मेदक से रहने वाले थे। पहले ये लोगों दोस्तें थे, उनका बीच में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी हुई थी। जो बुर्का डाल के आके यहाँ मर्डर करा मोहम्मद शकील सलमान, मेन अक्यूज्ड, वो 3 साल पहले हैदराबाद आके ये डिसीज्ड के पास कार का ड्राइवर काम करता था। वो टाइम में वो ओल्ड एज मैन, उनको परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है बोल के कभी कभी भी बड़े आदमी है ना, थोड़ा गालियाँ देना, नहीं तो ऐसा बातें करना इनको पसंद नहीं था और उनको इंसल्ट फील हुआ और 8 महीने से पहले इनको जॉब से निकाल के भेज दिया। नंबर 1 इन जॉबलेस हो गया, फिर भी वो इंसल्ट बहुत महसूस करा, इसलिए उनको दोनों को भी मार डालना बोल के इन डिसीजन लेके वेट कर रहा था अपॉर्चुनिटी के।
ये बड़े लोगों इससे पहले नामपल्ली के रेड हिल्स एरिया में रहते थे, उनका बच्चे पूरा अब्राड में थे। इन आते उधर इधर जाके आने के टाइम पे इन प्लान करते हुए 4 तारीख को ये दोनों मिलके नामपल्ली में वो रेड हिल्स कॉलोनी पुराना कहाँ रहते थे वहाँ गए। जाके वहाँ इंक्वायरी करने के वास्ते गए तो वो वहाँ मालूम हुई ये नया घर में वो लोग ऑलरेडी शिफ्ट हुआ बोल के। जब 4 तारीख की शाम में आके वेरीफाई कर लिया अगर ये लोगों है नहीं है ये पूरा, और नेक्स्ट डे 5 तारीख के दिन ये शकील सलमान एक बुर्का पहन लिया और दूसरा आदमी को एक मास्क और कैप भी लगा लिया आइडेंटिटी छुपाने के वास्ते, और वो वॉचमैन के पास आके ऊपर जाने के वास्ते वॉचमैन बोला हमारा सेठ को बोल के पूछ के ही आपको एंट्री देंगे बोल के। जब ये लोगों क्या बोले तो उनके पास एक अली बोल के एक अच्छा वॉचमैन था इससे पहले, अली आया बोले तो उन बराबर ऊपर बुलाएंगे बोल के अली आया बोल के इंफॉर्मेशन दे दो बोले। वो वॉचमैन वो बिलीव करके वहाँ ऊपर अली आया बोल के बोले ये लोगों को एलो कर दिए। जब अंदर जाते हुए इन नाइफ निकाल के वो बड़ा आदमी को स्टैबिंग शुरू करा, शेख अब्दुल्ला को। वो स्टैबिंग में उन पुकारे तो उनका वाइफ आई थी रिजवाना, उनको भी स्टैब करके उन लोगों दोनों मर जाने तक भी वहीं ठहरे। ये पूरा ज़्यादा प्रिकॉशंस जो बुर्का पहन के नहीं तो दूसरा नाम लेके ये पूरा आने से के बाद भी वो लोगों उसका पूरा डेटा एविडेंस एरेज करने के वास्ते निकाल देने के वास्ते वो बुढ़ा आदमी का वो डिसीज्ड का फ़ोन लेके उसमें जो सीसीटीवी कैमरास है उसका एक्सेस है तो उसको ऐप है तो डिलीट कर देंगे बोल के वो ट्राई करा, उसमें नहीं मिला था। जब और वही फ़ोन से वॉचमैन को भी फ़ोन करके कूल ड्रिंक ला के दिए तो होना है एक कूल ड्रिंक लाओ बोला। क्यों बोला बोले तो अगर वॉचमैन वहाँ से निकल के गए तो नीचे जाके वो पूरा DVR भी निकाल देंगे बोल के इनका सोचे थे, लेकिन वो वॉचमैन पैसे नहीं है मैं नहीं जा सकता हूँ बोल के वहीं ठहरा, इसलिए एक आधा घंटे में वो निकल के चले गया। ये ऑल प्रिकॉशंस लेने के बाद भी SOT टीम्स CCS राजेंद्र नगर और लोकल पुलिस ने 4 दिन 6 टीम्स लगा के 4 दिन मेहनत करके वो केस डिटेक्ट करके दोनों को भी